यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। और सच बताऊं तो मुझे नोमैडिक इंडियन की याद आ गई थी यार, जब वो बंदा कह सकते हैं कि वो तमिलनाडु को एक्सप्लोर कर रहा था और धनुषकोडी की तरफ जा रहा था। उसके पास भी एक साइकिल थी जो मेरे पास है अभी। गुवाहाटी की तरफ चला जाता है। इस रास्ते से आप गुवाहाटी की तरफ जा सकते हैं, जो रास्ता तेजपुर से होते हुए आता है और गुवाहाटी की तरफ अच्छे खासे स्पीड में चल रही है। यदि स्पीड की बात करूँ तो कम से कम 80 से 85 की स्पीड को मेंटेन किया हुआ है ट्रेन ने। उसका मैं एक फ़ोटो आपको शेयर करूँगा। थोड़ा फ़ोटो आपको विचलित जरूर कर सकता है, लेकिन जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शैलेंद्र। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने एक अन्य वीडियो में। रात में और सुबह जब बारिश हो, थोड़ा सा मौसम खुले और आपके पास एक जायज़ कह सकते हैं कि रीज़न हो, एक कारण हो बाहर निकलने का, मेरी तरह आप भी निकल सकते हैं। और सच बताऊं तो मुझे नोमैडिक इंडियन की याद आ गई थी यार, जब वो बंदा कह सकते हैं कि वो तमिलनाडु को एक्सप्लोर कर रहा था और धनुषकोडी की तरफ जा रहा था। उसके पास भी एक साइकिल थी जो मेरे पास है अभी। और अभी मैं फंस गया हूँ यहाँ पे नाले के पास। आप देख सकते हैं ये नदी आती है जो पीछे से, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था भाई, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और एक हादसा हो गया था बड़ा सा। ये आप वायर जो देख रहे हैं ये अभी ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, पहले ये काफ़ी नीचे था, ये पोल थोड़ा नीचे था। और एक दुर्घटना हो गई थी यहाँ पे, ये मेरे कह सकते हैं कि बाएं हाथ पे जहाँ पे वो बना हुआ है। उसका मैं एक फ़ोटो आपको शेयर करूँगा। थोड़ा फ़ोटो आपको विचलित जरूर कर सकता है, लेकिन यार बहुत दुख होता है जब कोई अपना घर परिवार छोड़ के आता है मजदूरी करने के लिए और कुछ ऐसा हादसा उसके साथ हो जाता है। वो तो चूँकि मैं अभी यहाँ फंस चुका हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे क्या एक्सप्लोर करना है ये आप लोग आगे देखते रहिए। और मैं जिक्र कर रहा था नोमैडिक इंडियन का, तो उसमें नोमैडिक इंडियन का जो ओनर है दीपांशु, क्या बंदा है यार। जब उसकी शुरुआती वीडियो आई थी, जब वो एक्सप्लोर कर रहा था तमिलनाडु को, उसने एक साइकिल हायर की थी और वो बंदा साइकिल से, लेकिन काफ़ी हद तक उसने साइकिल से एक्सप्लोर किया था उस खूबसूरत एरिया को। और मेरे पास भी मौका है, प्रकृति मेरे साथ है, मौसम मेरे साथ है और निकल पड़ा है आपका भाई साइकिल। बता दूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। आज है GH पता होगा, GHRS 2 प्रकार की छुट्टियाँ होती हैं, हर जगह होती हैं, तो फौज में भी होती है। तो GH का मैंने आज एक फ़ायदा उठाया, एक एप्लीकेशन लिखा अपने कंपनी कमांडर को। लेकिन हाँ, एक मौका था कि मैं इस GH का थोड़ा फ़ायदा उठाऊं। और जिन एरिया में अभी तक मैं नहीं गया या गया हूं तो आपके सामने मैं नहीं ला पाया, उसको एक्सप्लोर करने की एक कोशिश की। फ़िलहाल अभी आपके सामने कुछ आ रहा है, इसको देखिए आप। क्या बात है यार, बारिश ने तो इस सुंदरता को और बढ़ा दिया है। लगातार 10 दिन से बारिश हो रही है इधर, और आज रुका तो भाई ने आपके सोचा कि चलो थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं मौसम का, बारिश का। क्योंकि ये एरिया पहले 5-6 साल पहले बहुत ही सेंसिटिव हुआ करता था, लेकिन आम लोगों के लिए भी ये उतना ही ख़तरनाक हुआ करता था। NDFB का राज चलता था यहाँ पे। और जिसको NDFB का नहीं पता, वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं NDFB क्या है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है उस समय को और उस संगठन को, किस प्रकार से वो सक्रिय था यहाँ पे और कैसे सरकार ने उनको अपनी योजनाओं के अंतर्गत ला के सरेंडर कराया और उनको काम दिए। और वो जॉब में हैं और नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं अपने परिवार के साथ, ना कोई भाग दौड़, ना फिर वही डिफेंस पर्सनल से, ना उनका कोई सामना। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की भी। चाय के बागान ये रहे। ये बैराज यहाँ से दिखाई देता है शायद, वो रहा, यदि आपको दिख रहा हो तो। सुबह बारिश ख़त्म नहीं हो रही थी, मुझे निकलना था 6:30 बजे। मैं निकला 7:55 पे,
और वहाँ उदालगुड़ी जाके मुझे कहीं और जाना है। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, वहाँ मैं 10 बार गया हूँ, लेकिन वो भी क्या दौर था, मेरे पास मोबाइल भी थी लेकिन मैं उसको कैद करके आपके सामने नहीं ला पाया। बहुत ही दुखद। आज मेरे पास मौका है और मैं आपके लिए वो चीज़ ला रहा हूँ। यदि मैं समय पे पहुँच पाया तो 9:30 बजे तक। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ सपन गाँव। साइकिल को यहाँ करेंगे खड़ा, और करेंगे की जगह मैंने करेंगे बोला तो मुझे याद आ गई नवाज शुभम की। बिहारी बंदा भाई, 21 साल का लड़का, सबके लिए आदर्श हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या उम्र है आपकी। तो ये रहा सपन गाँव का छोटा सा बाज़ार। तो जैसे ही मैं सपन गाँव पहुँचा था और मैंने कोशिश करी थी वहाँ से दिखाने की कि कहाँ मैं रहता हूँ, कौन सा रास्ता तवांग की तरफ जाता है और किस साइड मुझे जाना है, तब तक आप लोगों का प्यार कहें या अपना भाग्य कहें, वहाँ से एक बाइक आती हुई दिखी। मैंने उनको हाथ दिया और अच्छा रहा कि उन्होंने बिठा लिया। मैं काईबाड़ी तक आया। काईबाड़ी और सपन गाँव का मैंने जिक्र अपने पिछले वीडियो में किया हुआ था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ पहुँचा, उस बाइक से उतरते ही एक और बाइक आई, मैंने उनको हाथ दिया और मैं फिर से उनके बाइक पर बैठ गया। मैंने कोशिश करी थी कि उन लोगों का भी परिचय कराऊँ, लेकिन चूँकि मैं लेट चल रहा था और मुझे जल्दी से स्टेशन पहुँचना था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं आधे घंटे लेट पहुँचूँगा। लेकिन अभी भाग्य इतना सही है कि मैं लगभग 45 मिनट पहले पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। और अभी मैं सामने हूँ उदालगुड़ी स्टेशन के, ये रास्ता जा रहा है और वहाँ पहुँच के मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी स्टेशन और ट्रेन के बारे में देता हूँ। थोड़ी सी जानकारी यदि उदालगुड़ी रेलवे स्टेशन के बारे में दे दूँ तो 3 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है और तीनों प्लेटफॉर्म ये रहे आपके सामने। ये 2 प्लेटफॉर्म जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो तीसरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है। 28 ट्रेनें यहाँ पे होल्ड करती हैं, रंगिया से चल के मोरकोंग सेलेक्ट तक, और रंगिया से चलकर या रंगिया के रास्ते कर सकते हैं डिब्रूगढ़ तिनसुकिया तक जाने वाले रूट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। और हम आज निकलने वाले हैं मोरकोंग सेलेक्ट एक्सप्रेस से। मोरकोंग सेलेक्ट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और अरुणाचल आसाम बॉर्डर पे है। क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूरी है, मैंने सोचा था उसको कवर करने का, लेकिन इतना आसान नहीं होता जब आप एक सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी जॉब में होते हैं। अभी जो हमारी ट्रेन है वो लगभग 5 से 7 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है। जो टाइम हो गया है वो 9:30 हुआ है, 9:38 की ट्रेन है जो हमें रंगापाड़ा लेके जाएगी। सिलीगुड़ी का DG4 के साथ ये ट्रेन आई हुई है और इसी ट्रेन को हमको अभी बोर्ड करना है रंगापाड़ा स्टेशन तक। फिलहाल इस ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 मिनट बाद ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी। आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का बहुत ही खूबसूरत डिपार्चर। तो ट्रेन कहाँ से होके जाती है, 3 खूबसूरत स्थानों से होके जाती है, ये भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। फिलहाल ट्रेन पुराने ICF कोचेज़ के साथ चल रही है और मेरे लिए बिल्कुल नया और पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है जब मैं इस तरह से किसी ट्रेन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जो इसमें कोचेज़ लगे हुए हैं ये सभी कोचेज़ सीटिंग के हैं, बैठने वाले सभी कोचिंग हैं और जनरल कोच है। एक प्रकार से इसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता है, सब कोचेज़ जनरल के हैं। और एक सबसे अच्छी सुविधा इसमें है कि एक्सप्रेस के नाम पे इसमें टॉयलेट्स और बाथरूम दिए गए। और आसाम का कोई बंदा है जिसके पास तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है और यदि वो इस क्षेत्र का है तो मैं निश्चित रूप से उससे एक उम्मीद करूंगा उसके कमेंट की, शेयर और लाइक की। सब्सक्राइब की तो बिल्कुल करूंगा। इन कोचेज़ की खासियत ये है कि यहाँ पे ये शटर लगा दिया गया है, मतलब इस कोच के बाद आप दूसरे कोच में नहीं जा सकते।
और आप सामने भी देख सकते हैं कि उस साइड वहाँ पे भी जहाँ पे कोच का एंड हो रहा है वहाँ पे भी एक शटर लगा हुआ है। मतलब हर कोच की अपनी एक अलग प्राइवेसी है, आप एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा सकते हैं। फिलहाल जो हमारी ट्रेन है वो रोहता बागान की तरफ निकल रही है और ये जो आप देख रहे हैं रोड, हम इसी रोड से आए हैं अभी। और ये नीचे जो ब्रिज गया है, इसी ब्रिज को क्रॉस करके हम उस साइड निकल जाते हैं और ये रास्ता सीधे आपका गुवाहाटी की तरफ चला जाता है। इस रास्ते से आप गुवाहाटी की तरफ जा सकते हैं, जो रास्ता तेजपुर से होते हुए आता है और गुवाहाटी की तरफ जाता है। ट्रेन अच्छे खासे स्पीड में चल रही है। यदि स्पीड की बात करूँ तो कम से कम 80 से 85 की स्पीड को मेंटेन किया हुआ है ट्रेन ने। और बाहर के खूबसूरत नज़ारे को आइए आपके सामने रखते हैं। सर भाई का नाम है एडवर्ड्स। एडवर्ड्स देवमारी। हिंदू हो या क्रिश्चियन? मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं नरसिंगा। भाई हमारा नरसिंगा से आ रहा है और नाम है इनका एडवर्ड्स देवमारी है। यदि आप देवमारी की बात करें तो ये टाइटल हिंदुओं में लगती है, लेकिन यदि आप एडवर्ड्स की बात करें तो ये टाइटल ये नाम क्रिश्चियन का लगता है। तो भाई हमारा क्रिश्चियन है और जो एरिया आता है ये काफ़ी हद तक ईसाई और आदिवासियों से कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। तो भाई को कहाँ जाना है? मैं गोपुर। गोपुर जाना है। मुरकोंग सेलेक वाले रूट पे मैं इधर गया तो नहीं, लेकिन मैं कभी न कभी ज़रूर जाऊंगा। और मुरकोंग सेलेक वाले रूट पे जब आप भिवाड़ी से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ पे इनका स्टेशन पड़ता है मुरकोंग सेलेक से पहले। तो भाई को वहाँ तक जाना है। भाई से थोड़ा बात करते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो भैया का चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। भाई की एक अपील है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मेरे कहने पे नहीं तो कम से कम एक आसामी भाई के कहने पे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दालगुड़ी से चलने के बाद ट्रेन अपने पहले स्टॉप रोहता बागान के पास पहुंच चुकी है। और रोहता मार्केट से भी इस स्टेशन की दूरी की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ये और नॉर्थ में पड़ता है। बाएं साइड से देखिए ट्रेन का अराइवल कितना खूबसूरत हुआ है। स्टेशन छोटा सा स्टेशन है। अपने साइड यदि छोटे स्टेशनों का की स्थिति देखेंगे तो इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेशन, खासकर आप जब बंगाल क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं तो जो स्टेशनों की खूबसूरती है उसमें 4 चांद लग जाते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन लगता है। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रेन का अराइवल। जी तो उदालगुड़ी से चलने के बाद जो ट्रेन का पहला जो हॉल्ट है वो रोहता बाजार में है, या वो कह सकते हैं रोहता बागान है इसका नाम। हालांकि जो मार्केट है यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण साइड में, हम पहुँचे रोहता बागान में और पीछे रहा ये स्टेशन छोटा सा। यहाँ पे अक्सर जो ट्रेनें रुकती हैं वो पैसेंजर ट्रेन है या एक्सप्रेस के नाम पे शायद एक ये ट्रेन रुकती है। और आप देख सकते हैं गार्ड साहब ने हरा झंडा दिखा दिया है और ट्रेन को रवानगी करने का समय आ गया। वो भाई कैसे लटका हुआ है साथ। भाई वो विकलांग जरूर है लेकिन उसको इस प्रकार से नहीं लटकना चाहिए भाई, ये तो बहुत गलत है। भाई को लटकते देख के मुझे अच्छा नहीं लगा था यार, मुझे लगा वो गिर जाएगा। दादा थोड़ा सा जगह दीजिएगा। ये नदी कौन सी है मुझे नहीं पता बिल्कुल इसके बारे में, लेकिन जो भी नदी है ये ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती होगी, क्योंकि भूटान और अरुणाचल से आने वाली सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्रा में जाके विलय होती हैं। और इस यही कारण होता है कि ब्रह्मपुत्रा में हर साल एक भयंकर बाढ़ आता है जिससे असम पूरी तरीके से डूबा रहता है, क्योंकि पहाड़ से आने वाला पानी पूरी तरीके से असम को डुबो कर रख देता है। और आपदा प्रबंधन के नाम पे यदि देखा जाए तो बहुत चीज़ें कर सकती है सरकारें, लेकिन यहाँ के मौसम, यहाँ की जटिलता कहीं न कहीं उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। जो हमारा अराइवल अब उदालगुड़ी से चलने के बाद जो दूसरा स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है माझबात या मजबात, सामने वो लिखा हुआ है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे साथ हम इस बार आ रहे हैं। कौन सी ट्रेन मैं आपको बताता हूँ, शायद कोई पैसेंजर ट्रेन हो। ये डेकार गाँव, रंगिया डेकार गाँव, मुरकोंग सेलेक तक। अभी जिस ट्रेन से हम आ रहे हैं वही ट्रेन जो मुरकोंग सेलेक से चलकर रंगिया तक जाती है वो यहाँ पे खड़ी हुई है आपके सामने। तो दोनों ट्रेनों का एक साथ अराइवल माझबात में। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से छोड़ के फिर ट्रेन को कवर करना या बाहर से प्लेटफॉर्म को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ट्रेन का स्टॉपेज जो है वो सिर्फ 2 मिनट का है और यात्री बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रेन लोकल है, पैसेंजर है, तो बहुत ज़्यादा यात्री डिबोर्ड और बोर्ड होते हैं।
तो बाहर जाके इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप ट्रेन में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोकल लोग हैं। पैसेंजर ट्रेन की तरह चल रही है ये एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन मोरकोंग सेलेक्ट से चलकर रंगापारा उदालगुड़ी होते हुए रंगिया को जाएगी। ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ी है और यही तो पावर है WDG4 का। सिलीगुड़ी का है ये लोकोमोटिव। इस ट्रेन का भी हमारा लोकोमोटिव होगा, जो हमारी ट्रेन होगी वो थोड़ी सी दाहिने साइड से होके टर्न लेगी। हालांकि ट्रेन ने स्पीड जरूर पकड़ ली है। इस ट्रेन का खूबसूरत डिपार्चर आपके सामने है। भाई मेरे लिए बहुत ही रोमांचकारी पल है। पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। कहीं घर पे कोई उनको वीडियो ना दिखा दें तो बहुत डांट पड़ने वाली है आज। ट्रेन हमारी धीरे धीरे बढ़ती हुई रंगापारा, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है इनकी लाइव को बहुत ही नज़दीक से कैप्चर करने का, आपके सामने लाने का। आसाम के घर मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से रहते हैं। आज आपको और अच्छे तरीके से दिखाते हुए। अरे वाह क्या बात है यार। यही तो नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती है। आपकी पूरी ट्रेन कब जंगलों में गुम हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि साथ आगे के लोकोमोटिव के अलावा जो 3-4 और कोचेज हैं वो कहाँ गायब हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। पीछे का भी कुछ ऐसा ही हाल। इस रूट को बहुत सारे यूट्यूबर ने एक्सप्लोर किया होगा मुझसे पहले। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने शुरुआत ज़रूर करी है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो मेरे भी वीडियो आएंगे कभी ना कभी, उम्मीद है। ढेकिया जूली रोड। भाई स्टेशन तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग डी बोर्ड किए हैं और बोर्ड कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं आप। लोकल ट्रेनों में इतनी ज़्यादा भीड़ बहुत कम देखने को मिलती है। नॉर्थ में तो बहुत कम मिलती है। फिलहाल चलते हैं अंदर स्टेशन की तरफ। और ये रहा टिकट का व्यवस्था। इसमें जर्नी करने का ये फ़ायदा है, चाय के बाद पर्वत, पहाड़, जंगल सब चीज़ आपको मिल जाएंगे देखने को। मौसम सबसे बड़ी बात है, ज़्यादातर मौसम जो है वो ऐसे ही रहता है। और बीच बीच में ये नाले, पहाड़ी नाले हैं। यहाँ से भूटान बहुत करीब है, तो भूटान से चल के या अरुणाचल की पहाड़ियों से चल के ये नाले, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वापस जाके मिल जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में।
ये रहा ये। चलो इसको तो भाई चलते चलते अपने कुछ शांति मिली है। पहले तो सब्सक्राइबर नहीं थे, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मैं इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना नाम बताइए। क्या? प्रदीप ओरांग। अच्छा, आदिवासी हैं। जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे आदिवासी और क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन है आदिवासी क्रिश्चियन, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अपना एक भाई मिल गया, बोला आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये पहला ऐसा बंदा होगा जो मुझे जानता नहीं, लेकिन इसने मुझे सब्सक्राइब किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। और यदि आप लोग भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी नया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत सारी चीज़ें डालने की। तो दोस्तों जल्दी जल्दी में मैं अपना टिकट दिखाना भूल गया, तो ये रही मेरी टिकट। और ट्रेन तो एक्सप्रेस है, लेकिन जो टिकट मिलते हैं वो जनरल के हैं, जो कोचेज हैं वो जनरल के हैं। तो उदालगुड़ी से रंगापारा नॉर्थ, वहाँ तक का ये टिकट। हमारी ट्रेन उदालगुड़ी से चलने के बाद अपने चौथे हॉल्ट न्यू मिसामारी पहुंच रही है, जिसका कोड है, स्टेशन कोड यदि है जिसकी बात करूं मैं, NMW न्यू मिसामारी। और मिसामारी फेमस है, यहाँ पे आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप है, ट्रांजिट कैंप है यदि अपनी भाषा में कहूँ तो। और यहाँ से यदि फौज हाई एल्टीट्यूड के लिए जाती है, यदि हाई एल्टीट्यूड का जिक्र करूं या अपनी लैंग्वेज में इसको बोलूं, तो वो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे आर्मी डिप्लॉय है, तवांग जैसे एरिया में। तो यहीं पे आके फौज रुकती है। न्यू मिसामारी स्टेशन की बात करूं तो 2 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। हालांकि बीच में एक लूप लाइन भी दी हुई है और अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से एक खूबसूरत सा डिपार्चर की बात करते हैं इस स्टेशन के बारे में, और यहाँ से जो अगला स्टेशन है रंगापारा, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है, उसके बारे में। फिलहाल देखिए इस ट्रेन का डिपार्चर। लेकिन बहुत बड़ा कैंप है। यहाँ पे एक अंदर एक हवाई पट्टी भी है, जहाँ से कि आपातकालीन स्थिति में यदि एयरफोर्स का कोई ऐसा विमान हो, उनकी एयरक्राफ्ट हो, लड़ाकू विमान हो, उसको यदि यहाँ से लैंड किया जाए या टेक ऑफ किया जाए, उसके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हवाई पट्टी बनाई हुई है। WDP-4 अपने हॉकिंग और एक्सेलरेशन से पूरे एरिया को अलर्ट करती हुई। मज़ा आ रहा है मुझे इस जर्नी में। आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज के ज़रिए मुझे बताइए, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए भाई को। और एक रास्ता जो आपका जो चला जाएगा डिब्रूगढ़ तिनसुकिया। हालांकि वहाँ पे भी धेमाजी के पास शायद धेमाजी जंक्शन से एक रूट गया हुआ है मुरकोंग सेलेक के लिए। जो ये ट्रेन है ये मुरकोंग सेलेक एक्सप्रेस है, इसका फाइनल डेस्टिनेशन वहीं पे है, लेकिन मेरा फाइनल डेस्टिनेशन अब आ चुका है। ये देखिए मैं क्या मिस कर रहा था अभी, और इस एंगल से ट्रेन पूरी टर्न ले रही है। यहाँ पे लगभग 90 डिग्री से ज़्यादा कर रहा है मैं, यदि मैं पीछे से बात करूँ तो, क्योंकि मुझे ट्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने अभी तक के ब्लॉग्स देखे हैं, सत्या भाई के हों या संदीप भाई के, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंस्पेक्शन कार है। रंगापारा नाथ का ये बोर्ड है और हमारी ट्रेन रंगापारा में अराइव करती हुई। बहुत ही बढ़िया मौसम बनाया हुआ है।
तो आपका भाई आप पहुंचा है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, रंगापाड़ा नॉर्थ। उदालगुड़ी से चलने के बाद और इस ट्रेन के 5वें हॉल्ट रंगापाड़ा नॉर्थ में आपका स्वागत है। और मुरकोंग सेलेक्ट पहली बार मैं इस ट्रेन को बोर्ड किया था, तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको इसके लोकोमोटिव की तरफ। मैं उस टाइम कैप्चर नहीं कर पाया था, थोड़ी जल्दी में था, लेकिन आपका भाई अब जा रहा है लोकोमोटिव कैप्चर करने। सिलीगुड़ी का WDG4 12179, ये वो लोकोमोटिव था जिसने अब तक इस ट्रेन को यहाँ तक लाया। और रंगिया से चलने के बाद जो पहला एक्सचेंज है शायद वो रंगापाड़ा नॉर्थ में है, और ये बहुत बड़ा स्टेशन है। यदि स्टेशन का मैं दिखाऊं तो काफ़ी दूर तक है। रंगिया से चलने के बाद जो सबसे बड़ा स्टेशन आता है वो रंगापाड़ा नॉर्थ ही आता है। और मैं इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर दिखाऊँगा, बहुत ही खूबसूरत डिपार्चर। ये भाई गलत पार कर रहा है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि अभी ट्रेन चल देती तो ये क्या होता है। या मुझे लग रहा है कोई रेलवे का ही कोई ऑफिशियल है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप या तो पहले टाइम पे यहाँ पे आइए जो आपको काम करना है। यदि आप रेलवे के होकर ऐसी गलती करेंगे फिर क्या उम्मीद करी जाएगी आपसे। यहाँ के प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 5 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है, और टोटल यहाँ पे 32 ट्रेनें हॉल्ट होती हैं। और यहाँ से जो ऑरिजिनेट होती हैं ट्रेनें वो हैं 4, टर्मिनेट होती हैं जो ट्रेनें वो हैं 4। तो रंगिया डिवीज़न का ये स्टेशन बहुत ही प्यारा स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन। और यहाँ से यदि जंक्शन क्यों कहा जाता है, यदि इसकी बात करें तो यहाँ से एक रास्ता चला जाता है मुरकोंग सेलेक्ट के लिए, एक रास्ता चला जाता है डेकार गांव के लिए। जो डेकार गांव पड़ता है वो तेजपुर के अंदर पड़ता है, या यूँ कहें कि तेजपुर थोड़ा सा पहले पड़ता है, उससे थोड़ा सा आगे डेकार गांव पड़ता है, वहीं पे लास्ट स्टेशन है। आपने अरुणाचल एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, या यूँ कहें कि अरुणाचल AC सुपर फास्ट एक्सप्रेस, और जिसको कि अरुणाचल राजधानी के नाम की एक कह सकते हैं चर्चा हुई थी, एक मांग हुई थी कि इसको अरुणाचल राजधानी के नाम से चलाया जाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से चलने वाली वही एकमात्र ट्रेन है जो नई दिल्ली को जाती है, आनंद विहार को जाती है। तो एक मांग उठी थी कि उसको अरुणाचल राजधानी की जाए, लेकिन फिलहाल अरुणाचल AC सुपर फास्ट के नाम से चल रही है ट्रेन। उसका यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ठहराव है जब वो चलती है नहरलागुन से। नहरलागुन अरुणाचल के अंदर आने वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेशन है, जो रंगापाड़ा, उसके बाद कह सकते हैं कि रंगिया, और उसके आगे सिलीगुड़ी, फिर कटिहार, हाजीपुर, गोरखपुर, बीच में आपके हाजीपुर गोरखपुर के बीच में छपरा, लखनऊ, यहाँ से होते हुए आनंद विहार के लिए जाती है। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, और वैसी एकमात्र ट्रेन यदि जिसको यहाँ से रंगिया से जाना है या इस रंगापाड़ा से जाना है, यदि आपको टिकट चाहिए होगा उस ट्रेन की तो आपको तुरंत मिल जाएगा, अवेलेबल हमेशा मिलता है। क्या है? रिकॉर्डिंग है सर। गार्ड साहब शायद पहली बार इस चीज़ से रूबरू हुए होंगे, शायद इससे पहले उन्होंने नहीं देखा होगा। चलिए, और बाय बाय मुरकोंग सेलेक्ट, बाय जी। तो ये रही आपके भाई की पहली यात्रा जिसको उसने कवर किया है मुरकोंग सेलेक्ट एक्सप्रेस से, उदालगुड़ी से लेके कह सकते कि रंगापाड़ा नॉर्थ तक। बहुत ही खूबसूरत यात्रा रही मेरी। रंगापाड़ा नॉर्थ से उदालगुड़ी जाने के 2 रास्ते, पहला ट्रेन से, दूसरा बाई रोड। क्योंकि मैं ट्रेन से तो आ चुका था, लेकिन अभी मेरे पास 3 घंटे बचे हुए थे। या तो मैं ट्रेन का इंतज़ार करूँ जो, या फिर मेरे पास बाई रोड जाने का चांस था, क्योंकि मैं बाई ट्रेन आ चुका था और उसकी वीडियो मैंने बनाई, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो मेरे पास एक और रास्ता जो बचा था वो ये बचा था कि मैं बाई रोड से भी इसको एक्सप्लोर करूँ। तो मेरे पास एक बस है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है हाँ, लेकिन मुझे पहुँचा देगी देखिए जूली तक। तो अभी मैं बस द्वारा उस रूट पे जा रहा हूँ, और समय से पहले पहुँचने की एक पाबंदी है मेरी। तो बने रहिए मेरे साथ और बाई रोड एक्सप्लोर करते हैं खूबसूरत से जगह।
से चलने के बाद अभी हम पहुँचे हैं देखिए जुली, और यहाँ से गुवाहाटी रोहता नेक्स्ट जो हमको पकड़ना है बस वो रही ये, और ये हमको रोहता तक ले जाएगी। उसके बाद ये गुवाहाटी के लिए निकल जाएगी। फिलहाल बोर्ड करते हैं इस बस को, S12 AC 0858 को। जी तो अभी मैं वापस आ गया हूँ काई बाड़ी में, और यदि काई बाड़ी के बारे में बताऊँ ये कैसी जगह है, थोड़ा मुझे चल के जाना पड़ेगा आगे। और सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता रोहता से आ रहा है, जहाँ से मैं भी आ रहा हूँ। ये रास्ता उदालगुड़ी की तरफ जा रहा है, जहाँ मैं गया हुआ था सुबह, जहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी थी। और ये रास्ता जो वापस मुझे अपने कैंप की तरफ लेकर जाता है। और क्या अभी बाइक मिलने की पॉसिबिलिटी है? मिल तो जाएगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अभी 2-3 बाइक्स निकली हैं। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में हाथ नहीं दे पाया। तो पहले देखते हैं यहाँ से जल्दी से जाने का, और फिर रास्ते में मिलते हैं आपसे। अभी मैं काई बाड़ी खड़ा हुआ था, और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि मैं हिचाइकिंग की कोशिश करूँगा। हिचाइकिंग शब्द बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन शब्द नया है लेकिन कार्य बहुत पुराना है। हिचाइकिंग जब स्कूल के टाइम हम कहीं जाते थे और साइकिल नहीं होती तो हाथ देकर बैठना, ऐसा हमने बहुत बार किया है। बाद में पता चला कि सबको हिचाइक कहते हैं। तो अभी भैया मिल गए थे, मैंने इनको हाथ दिया और इन्होंने मुझे बैठा लिया। धन्यवाद इसके लिए भाई साहब को। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? दालोंग। तो ये अरुणाचल के रहने वाले हैं भाई साहब, अरुणाचल के रहने वाले हैं। और हम भी अरुणाचल, भूटान और इंडिया के बॉर्डर पे ही रहते हैं। तो फिलहाल लक बहुत अच्छा रहा कि 2 व्हीलर से फिलहाल 4 व्हीलर की का हिचाइक मिला है मुझे। तो सामने का व्यू मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पे चल पड़ी है, और मैं वापस दिन भर की पूरी जर्नी करने के बाद मैं अब धीरे धीरे अपने कैंप के साइड बढ़ रहा हूँ। पहुँचता हूँ सपन गाँव, फिर आपसे वही बात करता हूँ। जी तो फाइनली सपन गाँव को कहते हैं टाटा बागा। अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 3:42। 4 भी नहीं बजे, और मौसम ने फिर से, हालांकि दिन भर खुला रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज की यात्रा मुश्किल हो जाएगी। मतलब काफ़ी दिन से दिमाग में चल रहा था कि GH मिलेगा, एक दिन की छुट्टी होगी। 2 दिन छुट्टी है हालांकि, लेकिन मुझे चाहिए था एक दिन, उसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा। थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा इस एरिया को, थोड़ा आगे तक चलूंगा। और भगवान ने साथ दिया। सुबह जगह तो ऐसा लगा था कि अरे यार मुश्किल हो गया आज तो। बारिश रुकी 7:30 बजे, मैं कैंप से निकला 8 बजे। वो वहाँ से पानी आके थोड़ा नीचे गिरता है, लोग जाते हैं देखने। हालांकि मौसम आज काफ़ी ज़्यादा आशंका से भरा हुआ है, तो मैं नहीं जा सकता अभी। कभी टाइम मिलेगा फिर से वापस आऊँगा। तो आज की जो मेरी यात्रा शुरू हुई थी यहीं से, इसी नाले के पास से, जहाँ मैंने सुबह क्रॉस करते वक्त आपको बताया था। तो मेरी यात्रा यहीं पे ख़त्म हो रही है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:11 का, और जो टाइम लगा, मैं लगभग 8 बजे के आसपास सुबह यहाँ पे था, 8:05 पे। तो देख लीजिए टाइम लगभग वहीं 8 घंटे का लगा मुझे यहाँ से रंगापाड़ा जाने का। तो यहीं से करते हैं इस वीडियो को समाप्त। बने रहिए। और हाँ, यदि ये वीडियो पसंद आई हो, खासकर रेल यात्रा यदि पसंद आई हो, तो अपने भाई को प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।